आकाशवत आत्मा है, आकाशवत आत्मा है। मकान बना दिया गया तो मकान में आकाश है ना, और मकान तोड़ दिया गया तब आकाश है ना। तो काय का त्याग और काय का ग्रहण? आकाश सर्वत्र है ना, और मकान, वृक्ष, शरीर आकाश ही में है ना। और जब शरीर न रहेगा तो आकाश वो जगह पे चला जाएगा, बना रहेगा। तो बोले आत्मा जब हो गया, आकाशवत हो गया, तो ग्रहण और त्याग बनेगा नहीं। इसलिए इसका बाधक है ईगो, अहंकार, और साधक है निरहंकार। बाधक है अहंकार। अहंकार जब मन में है, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं था तब तू नहीं, तो वो याद नहीं आता। और जब मैं खत्म होगा तब वो आ जाएगा। तो जब वो आ गया तो वो तो सब में है, फिर त्याग ग्रहण नहीं बनता, बुरा भला नहीं बनता, ईश्वर माया दोनों कुछ नहीं बनता, न सजातीय न विजातीय कुछ नहीं बनता, फिर सर्वत्र एक हो जाता है। फिर वो नहीं जानता कि मुझे गृहस्थी में हूँ, कि लड़के बच्चों में रहता हूँ, कि त्याग में जंगल में हूँ। आत्मा जब जो जान जाएगा, आकाशवत जो हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि मैं जंगल में हूँ कि घर में हूँ। हाँ नहीं, बस समझ ले, आकाशवत होना है। जब आकाशवत हो गया तो क्या मन रही, अहंकार रही, नहीं, इच्छा रही? इसलिए वो तो आत्मा में तुल गया, आत्मा में झूम गया, आत्मा ही है। न किसी से विरोध रह गया, न प्रेम रह गया, न ज्ञान रह गया, न अज्ञान रह गया, न बुरा रह गया, न भला रह गया, एक रस हो गया। ये है मुक्त के लक्षण। यही के लिए जद्दोजहद किए पड़े। फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जनक को पता थोड़े कि मैं राजा हूँ कि योगी हूँ, त्यागी हूँ कि ग्रस्त हूँ। अगर एक पता चल गया तो वो योगी खत्म हो गया ना, तो ये भूल जाता है। और ये आत्मा याद आ गया, आत्मा प्रेजेंट, और वो पास्ट टेंस हो गया। अब वो याद ही नहीं आता। इसलिए एक नशा है आत्मा का, परमात्मा का नशा चढ़ाना है, मन को बदलना है, अहंकार को बदल के भगवान बना, आत्मा बना देना है, मन को बदल के गरुड़ बना देना। समझे? तो जब परमात्मा हो जाए, परमात्मा का स्वरूप है आकाशवत, तो अहंकार रह जाएगा। और मन का स्वरूप है सर्प, तो गरुड़ हो गया। जब आकाशवत होगा तो बदल गया गरुड़। मन जब उलट लगो यही और, 10 इंद्री 10 स्वाद छोड़ दियो, खानदान रस भोग। मन जब उलट लगो यही और, जब मन भगवान में लग जाएगा, अपने माइक स्वरूप का त्याग करके ईश्वर रूपी गरुड़ की सवारी में से निकल जाएगा, तब इंद्रियां बदल जाएगी। इंद्रियां भरभटाएंगी कि वो कहाँ गया हमारा मालिक, हमारा इंस्ट्रक्टर कहाँ गया। तो फिर 9 इंद्री मन चला गया, 9 रिद्धि सिद्धि बन जाएंगी। वो विषय करती थी ना, तो रिद्धि सिद्धि बन गई, वो भी बदल गई। तो सब बदल जाएगा, ढांचा बदल जाएगा। तो वो आत्मा का देश हो गया,
परमात्मा की जगह हो गई, भगवान ही भगवान हो गया। अब ना हमारा कोई बैरी है तो ओम भगवान, प्रेमी है तो ओम भगवान, लड़का है तो ओम भगवान, दुश्मन है तो ओम भगवान, सब में हो गया ना। इसलिए कोई चिंता रहे ही अब। चिंता होती है दो में, विरोधी और सबरोधी में। तो दो तो है नहीं, अब चिंता कहाँ गई? चित गया चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, उसको कुछ न चाहिए सबका साहंसा। वो साहंसा बन गया, आत्मा को, आत्मा का चोला पहन लिया। आत्मा सर्वत्र आकाश का चोला पहन लिया। मन भी उसी को ग्रहण कर लिया, इंद्रियां कर लिया, बुद्धि कर लिया, अहंकार कर लिया। अब बस अब बुरे भले रावण का पूरा परिवार त्याग हो गया, राम का पूरा परिवार त्याग हो गया। सजाती है बुराई त्याग हो गई, भलाई भी त्याग हो गई। बस एक हो गया, सर्वत्र हो गया। अब उसे पता थोड़ा है कि मैं गृहस्थी में रहता हूँ कि विरक्ति में। तो जनक वहीं उसको ये ज्ञान आ गया और यही नशे में चूर हो गया। अब नशा उतरता ही नहीं, तो जहाँ जब आ गया तो वो क्यों बना रह गया ना। मन ही माया है और कुछ है थोड़ा ही है। इसलिए परमात्मा को चाहे निराकार कह दो कोई दिक्कत नहीं, साकार कह दो कोई दिक्कत नहीं, उसे कभी बुरा लगता ही नहीं। बेईमान कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, भला कह दो, दयालु कह दो, वो कोई खुशी नहीं जाहिर करता। वो तो बिल्कुल हर चीज से अलग है। आकाश में गाली दो तो बोलेगा, आकाश में लाठी मारो तो वो चिल्लाएगा, आकाश में गोली मार दो तो को लगेगी, आकाश में आगी लगा दो तो जलेगा, आकाश को खाना ना दो तो भूखा मरेगा। समझ लो ऐसा भगवान है। इतनी क्षमता तब आई है जब ये सब चीज से रहते हुए सबसे अलग है। वही रंग चढ़ाना है अपने ऊपर। हमारा मूल चीज है अंतःकरण। अंतःकरण हमारा उस रंग में रंग जाए तो कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, कोई ड्रेस की जरूरत नहीं, कोई किसी भागने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, न कहीं जाने की जरूरत है। वो शुद्ध ही शुद्ध है, सब में बराबर है। ये चीज का पता नहीं चलता लोगों को। गौतम बुद्ध जिंदगी भर रगड़त रगड़त मर गया कि आखिर में है क्या। उसको ना अनुराग था भगवान से, ना प्रेम था। एक बुढ़े को देख लिया था ऐसा लकड़ी लकड़ी, राजा का लड़का था, बग्घी में बैठा के घुमाने ले जा रहे थे नौकर एडीसी लोग। तो वो बुढ़ा ऐसे धीरे धीरे चल रहा था लकड़ी लकड़ी टेक के। तो देख ले गया कि 15-16 साल की अवस्था थी। कहिए को अरे रोको 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 रे, ये क्या चीज है भाई? अरे रे 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 रे, आश्चर्य होगा। खड़ा किया तो कहे वो के सब जितने सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर बग्घी के इधर उधर चलते थे कि राजा बाबू ये बुढ़ा आदमी है। बोले कैसा बुढ़ा है, ये कैसा हो गया इसे? कि जैसे हम तुम हैं ऐसे ही ये पहले रहा, फिर ये अब बुढ़ा हो गया तो ऐसे जर्जर कि हम भी हो जाएंगे। कि हाँ, जब समय आएगा तो हम भी हो जाएंगे, तुम भी हो जाओगे, गरीब भी हो जाएगा, अमीर भी हो जाएगा।
अरे रे 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 रे, ये क्या चीज है, ये कौन कर देता है ऐसा। बस यहीं से शंका वो क्या हो गई, तो ना घर में मन लगा, एक ढंग से सोचते सोचते और इस उद्देश्य पर पहुंचा कि ये मूल चीज है माइंड, मन, और ये सक्रिय है, इसमें संस्कार हैं, इसमें इतना बड़ी दुनिया घुसी है, ये इतना सा बिया और इतना बटका वृक्ष उसमें घुसा हुआ है, ये जब निकलेगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा, तब हमको इसका एंड मिलेगा, इसका पारागामी तत्व मिलेगा, फिर वो ईश्वर मिलेगा, वो क्षमता मिलेगी, तब बोध होगा, जानकारी आ गई, जो शंका थी वो बोध हो गया, ज्ञान हो गया। इतना सिद्धांत है उसका, और सबका करीब करीब यही सिद्धांत। तो इस तरीके से भाई अष्टावक्र गलत नहीं बताता, बहुत बढ़िया बताता। और ये बड़ी बड़ी मंजिलें, सीढ़ियां हैं, और चढ़ते चढ़ते समझ में आते 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 आता है। जो निम्न श्रेणी के साधक हैं तो उनको लगेगा कि बस ये दुर्गुण घर छोड़ने से ठीक हो जाएगा। प्राइमरी लड़का है, पढ़ने जब जाता है तो पढ़ लेंगे, बस हमारे पूरे हो जाएंगे। और वह यह नहीं जानता कि रोज गा के नहीं 5वां क्लास पास करता है तो फिर मेहतारी बापों को घंटारा बांध देते हैं एक पेटी में और लाद के चल जाता है फिर 6वां क्लास में। दूसरी पुस्तक आ गई, दूसरा कोर्स आ गया, फिर 8वां वाला बदलता है, फिर 10वां वाला हाई स्कूल के क्रियाएं बदलती है, फिर बदलते 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 कहाँ तक जाता है। फिर संसार की जब जो कोनो मतलब की बात है, रहन सहन की बातों में इतना टाइम गायब होता है। तो ये तो मूल अध्यात्म विषय है, इसके स्वभाव को बदलना, अंतःकरण को बदलना और इसकी जानकारी होना, और फिर विचार एकदम बदल के और आकाशवत हम हो जाए, हम शरीरधारी जैसे ना रहें, शरीर में रहते हुए हमारा मन एकदम आकाशवत हो जाए। और जब इसे हो जाएगा तो ये में चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैग्नेट खींच लेगा, तो फिर हम विषय छिड़क लगेगा। हम इतनी कीमत के हमारा मन हो जाएगा कि विषय बिल्कुल एको पैसा की चीज नहीं, गलत है। और सुख एक को धेला का नहीं है, कोई मतलब नहीं। और पैसा मट्टी से भी खराब है। नाम महाकंडमा है, ये चीजें असल। और उसमें एकदम जैसे 3 बोतल शराब पिया हो, वो आदमी का पता रहा है कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़ा हूँ, आए नहीं। बस वो के चढ़ गया नशा वो आत्मा का, फिर वो नहीं उतरता कभी भी। बस वही नशे की बात है। अगर शौक है मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। अगर शौक है तो फिर ये नशा पीते जाओ। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल से पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। चक्कर लगा, न जाने कब वो बूंद मिल जाए। श्वासा में घूमो, न जाने कब वो नशा मिल जाए। और मिला, मिनटों में ठीक हुआ, देर नहीं लगेगी। चढ़ गया कौन जोगी, चढ़ गया महल। हाँ
हाँ, चढ़ गया बिल्कुल, अब वो उतरने वाला नहीं। हाँ, अब यह हालत है। अच्छा, ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।